गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे। टॉपिक है एक्ट एंड द पॉलिसीज़। जो एक्ट और जो पॉलिसीज़ बनी उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, ये पहली बार कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में ये जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। 5 जून 1972 को जो इन्वायरमेंट का फर्स्ट डिस्कशन हुआ, उसमें इंटरनेशनल एक एजेंडा रखा गया, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड यूएन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोम में, जहाँ पे 5 जून को ये सेलिब्रेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई हमारे कंट्री में। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, अब हमारा कंट्री भी उसमें क्या कहते हैं सब्सटेंटिव जो लेजिस्लेटिव स्टेप लिए। उसके बाद जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इसमें उसने वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, पास किया 1972 में। फिर उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 बनाया। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आया 1980 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने अपना चेंज किया। जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ईयर के अंदर क्या कहते हैं 1976 के बाद 42nd अमेंडमेंट किया, और उसमें 48A जोड़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि हमें जो स्टेट है ये 48 जो है डीपीएसपी में डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में डाला गया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिसमें स्टेट जो है वो प्रयास करेगा कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे जो इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country। जो आर्टिकल 51A था, ये 51A का जी जो है इसमें जोड़ा गया कि ये सभी सिटीजन्स की ड्यूटी होगी इंडिया में कि वो प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें जो नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और जो कंपैशन है फॉर लिविंग क्रिएचर्स के प्रति। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में एक फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई, और इस तरीके से जो एक्ट था ये पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस्ड हेयर। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 को ये पास किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कॉन्स्टिट्यूट करता था कि ये एक लैंडमार्क था जो हिस्ट्री में जो वाइल्ड लाइफ के लिए एक लेजिस्लेशन लेके आया हमारे कंट्री में। और ये इसलिए हो पाया जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ था। ये स्टेट सब्जेक्ट बना था इंटी 20 लिस्ट सेकेंड जो थी और शेड्यूल 7th शेड्यूल। लेकिन जो पार्लियामेंट था अब नो पावर टू मेक लॉ, इसलिए वो कोई पावर उसके पास पावर नहीं थी कि वो लॉ बना पाए, इसलिए उसको और एक्सेप्ट आर्टिकल जैसे 249, 250 और 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि हैविंग रिगार्ड टू इम्पोर्टेंस द मैटर, अब जो ये आर्टिकल थे अडॉप्ट किया गया स्टेट एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़ गए तो सिमिलर जो लॉ हैं इनैक्ट किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और ये जो ऑपरेशन होगा एक्ट का ये मैंडेटरी होगा यूनियन टेरिटरी के लिए भी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है जो बेसिक फ्रेमवर्क है, इंश्योर करता है जो प्रोटेक्शन है और जो मैनेजमेंट है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना है और मैनेजमेंट भी करना है। ये एक्ट अमेंड किया गया सब्सिक्वेंटली 1982 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1991 में, फिर 1993 में टू accommodate provision for its effective implementation। जो रैशनल था फॉर पासिंग एक्ट, इस एक्ट को पास करने के लिए स्टेट इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और रीज़न जो थे, पहला कि जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा था इंडिया के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या बर्ड्स का, ये जो कि एक रिचेस्ट और मोस्ट वेरिड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स था हमारे कंट्री के लिए, और ये बहुत मेजर कंसर्न हो गया था। जो दूसरा जो एरिया थे ये बहुत तेज़ी से जिसमें वाइल्ड लाइफ है ये बिकम डिवाइड, और इसकी वजह जो सेंचुरीज़ थी और जो नेशनल पार्क थे प्रोटेक्शन जो अफोर्ड करेंगे वाइल्ड लाइफ जहाँ भी इनकी ज़रूरत होगी इम्प्रूव करने की। वाइल्ड लाइफ
जो वाइल्ड बर्ड्स हैं या फिर एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए 1935 में हैज़ बिकम कम्प्लीटली आउटडेटेड। नेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं नॉट ओनली हैव बिकम आउटडेटेड, जो पहले के लॉ हैं बल्कि आउटडेटेड ही नहीं हुए बाद, बट साथ में जो उनकी जो उनमें पनिशमेंट था वो भी क्या कहते हैं कमेंसुएट करना पड़ता था विद, जब ये ऑफेंस होते थे या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या फिर ये जो पोचिंग या ट्रेड होती थी वाइल्ड लाइफ प्रोड्यूस के लिए। अब फर्दर जो ऐसे लॉ हैं जो मेनली रिलेटेड हैं टू द ह्यूमन हंटिंग, जो ह्यूमन हंटिंग हो रही है, और डू नॉट एम्फेसाइज अदर फैक्टर विच आर ऑल्सो प्राइम रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ, नेमली जैसे टैक्सीडर्मी हो रही थी और जो ट्रेड हो रही थी वाइल्ड लाइफ या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जो उससे निकलते थे। सैलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, जो बहुत सारे प्रोसेस का प्रोडक्ट था जो स्टार्ट किया गया था लगभग 1887 से, और जो प्रोटेक्शन थी कुछ वाइल्ड बर्ड्स की या फिर आफ्टर एडिशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन 1912 स्पेसिफाइड जो प्लांट थे 1999 में भी कवर किया गया कि ऑलमोस्ट जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और जो नीड थी प्रोटेक्शन की और जो मैनेजमेंट की, जो रेटिंग थी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 5 की, जो रेटिंग थी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 5 की, वो इस तरीके से अकॉर्ड की गई थी कि जो रिस्क है सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ वो इनलिस्ट किया जाए इनमें, और जो एनिमल हैं इस शेड्यूल में रखे जाएं जिससे टोटल प्रोटेक्शन हो सके, जिससे इनको बचाया जा सके हंटिंग से या ट्रेड से और कॉमर्स से। जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए, और जो शेड्यूल 1 से 6 के बीच में शेड्यूल 6 जो है वो भी ऐड करी जाएगी, जिसमें स्पेसिफाइड प्लांट और स्पीशीज़ जो हैं प्रोटेक्शन होगी उनकी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसको थोड़ा अमेंड किया गया था 1991 में। एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंसिडर करेगी अमेंडमेंट, और ये जो है जहाँ भी नेसेसरी होगा। उसके बाद में अमेंडमेंट इसमें फिर से 1991 में किया, और जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट की वो भी विड्रॉ कर ली गई ऑलमोस्ट टोटली। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है नॉट एम्पावर्ड, उसको कोई पावर नहीं दी गई है कि वो डिक्लेयर करे कोई भी एनी वाइल्ड एनिमल या कोई वाइल्ड एनिमल को जिस वर्मिन करे। एडिशन किया गया प्रोविज़न की इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, इम्यूनाइज किया जाएगा लाइफ स्टॉक को विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द नेशनल पार्क और ए सेंचुरी हैज़ बिन मेड कंपलसरी। जहाँ भी नेशनल पार्क होंगे उससे 5 किलोमीटर की रेंज में जो कहते हैं इम्यूनाइजेशन किया जाएगा जो लाइफ स्टॉक्स हैं, जिससे कि जो नेशनल पार्क में एनिमल्स हैं उनकी डेथ ना हो। डिड यू नो कि जो मैनेजमेंट है इफ़ेक्टिव एवोल्यूशन, जो मैनेजमेंट है इफ़ेक्टिव एवोल्यूशन ये कंडक्ट किया जाता है NTC के द्वारा एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये असेसमेंट जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे इफ़ेक्टिवली इसको कंजर्व किया जा सके। जो टारगेट है फ्लोरा और फौना का, और जो रिजर्व है फॉर 4 कैटेगरीज वेरी गुड, गुड और फेयर और पुअर। ये 4 कैटेगरीज हैं, वेरी गुड, पुअर, वेरी गुड और फेयर और पुअर, ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, अगर कंपेयर किया जाए ऑल अदर जो प्रीवियस लॉज थे इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन के या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 में, वो सभी मोर इफेक्टिव और जो बोर्ड मेजर था जो फाइट कर रहा था प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन से थी। लेकिन एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रही। जो जेनेसिस था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, और उसके बाद आर्टिकल 48 जो DPSP में जोड़ा गया, और आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जी जो जोड़ा गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ऑल अप्रोप्रिएट मेजर लेगा जो प्रिवेंट कंट्रोल करना होगा पॉल्यूशन के लिए, और और इस्टेब्लिश करना हो इफेक्टिव मशीनरी जिससे कि इनकी प्रोटेक्शन इंप्रूव की जा सके जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट की, और साथ में प्रोटेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा, और इन्हें एबेट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से बचाना होगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एनी अदर जो पर्सन जो ड्यूली
ऑथराइज होगा, उसे एम्पावर किया जाएगा कि वो कलेक्ट करे सैंपल एयर के, वाटर के, सॉइल के और सब्सटेंसेस के जो एविडेंस है ऑफ द ऑफेंस अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है प्रिस्क्राइब करेगा स्पेशल प्रोसीजर जो फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेज, और जो कंसर्न पर्सन है हैज़ टू हैंडल द हजार्डस सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द एक्ट। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो रिलैक्स करता है कि जो लोकस स्टैंडी है, बिकॉज जो रिलैक्सेशन इवन कॉमन सिटीजन जो अप्रोच करेगा कोर्ट प्रोवाइडेड ही हैज़ गिवन अ नोटिस 60 डे पहले ही नोटिस दी जाएगी फॉर एलर्ज ऑफेंस के लिए। और ये जो इंटेंशन है जिससे मेक अ कंप्लेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि अदर कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को भी दी जा सके। ये जो एक्ट है ऑल्सो एम्पावर ये एम्पावर करता है अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करे डायरेक्शन फॉर द ऑपरेशन और जो प्रोसेस हैं प्रोहिबिशन, क्लोजर और जो रेगुलेशन है ऑफ एनी इंडस्ट्री। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल्सो ऑथराइज टू स्टॉप, रेगुलेट और जो सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस डायरेक्टली विदाउट ऑब्टेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्ड। जो एक्ट है इस एक्ट में कंसिस्ट था ऑफ डील्स जो डील हुई थी, और जो मोर स्ट्रिगेंट पीनल थी प्रोविजंस, जो मिनिमम फिनैलिटी थी फॉर कंट्रावेंशन, और जो वायलेशन हो रहा था किसी भी प्रोविज़न का अगर लॉ का, तो उसे इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा फॉर ए टर्म विच में भी एक्सटेंड टू 5 ईयर, 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और फाइन लगाया जा सकता है, और 1 लाख रुपए भी, बोथ भी लगाया, दोनों हो सकता है, या फिर 5 साल की सज़ा होगी या फिर फाइन लगाया जाएगा 1 लाख रुपए, या फिर दोनों। ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता था कि जो पेनल्टी है अगर फेल्योर हो रहा है कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू आफ्टर डेट ऑफ कन्वेंशन के बाद भी अगर आप करते हैं तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो फेल्योर आपने करा है कंट्रवेंशन का कंटिन्यू किया जाएगा बायॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर के बाद। इसके बाद जो ऑफेंडर होगा उसको पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और उसको 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये ग्रांट करता है इम्यूनिटी टू द ऑफिसर्स को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट जो अंडर प्रोविज़न है उसको पावर करना है, जहाँ भी ये फंक्शन कर रहा हो, जहाँ भी फंक्शन असाइन हो इसके अंदर एक्ट के। जो एक्ट है ये डिबार करेगा सिविल कोर्ट को, और जहाँ भी जुरिडिक्शन होगा जो इंटरटेन करेगा इंटरटेन एनी स्वीट जो प्रोसीडिंग हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन डायरेक्शन, और जो भी इशूड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेटरी अथॉरिटी अंडर इट। इस एक्ट में कहा गया कि जो सुप्रीमेसी है प्रोविज़न की, और जो अदर वर्ड जो प्रोविज़न है इस एक्ट में, और जो रूल्स और ऑर्डर हैं मेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, और जो सुप्रीमेसी है ओवर एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेंट इन एनी इनएक्टमेंट अदर देन दिस एक्ट। अब जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये जो प्रिंसिपल एम था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये जो थी इंश्योर कर रही थी इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी और जो मेंटेनेंस थी ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसमें इंक्लूड किया गया था एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत वाइटल था फॉर सब्सटेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑल लाइफ फॉर्म्स और जो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के लिए। जो ऑब्जेक्टिव था इसमें कंजर्व करना था जो भी नेचुरल हेरिटेज था कंट्री का, बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट विद द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना, जो रिप्रेजेंट कर रहा था रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो जेनेटिक रिसोर्सेज थे ऑफ द कंट्री। चेक कर रहा था जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो ड्यूनेशन हो रहा है कैचमेंट एरियाज़ में, चाहे रिवर, लेक या फिर रिजर्वायर में, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉइल या फिर कंजर्वेशन फॉर मिटिगेटिंग फ्लड, और या फिर सूखे से फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द सिल्ट्रेशन ऑफ द रिजर्वायर। ये भी चेक करना था जो एक्सटेंशन हो रहा है सैंड ड्यून्स का डेजर्ट एरिया में, और जो कि राजस्थान और उससे रिलेटेड जो कोस्टल ट्रैक्स हैं।
इंक्रीज़ करना था सब्सटेंशली जो फॉरेस्ट कवर या फिर ट्री कवर एक कंट्री में, साथ में जो मैसिव एफोरेस्टेशन हो रहा है उसको, मैसिव एफोरेस्टेशन के द्वारा, और जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है उसके द्वारा भी हमें जो डिग्रेडेड हो रहा है उसको और अनप्रोटेक्टिव लैंड है उसको सही करना होगा। अब जो साथ में इंक्रीज़ करना होगा जो प्रोडक्टिविटी है फॉरेस्ट की, जिससे मीट एसेंशियल नेशनल नीड। इनकरेज करना होगा जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, और जो मैक्सिमाइजिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ द वुड। जो मेजर अचीवमेंट है ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जिसमें इंक्रीज़ इन द फॉरेस्ट और ट्री कवर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इन द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और जो मीटिंग है रिक्वायरमेंट की ऑफ फ्यूल, वुड, फोल्डर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो स्मॉल टिम्बर है रूरल या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन की। अब जो क्या कहते हैं जो कंजर्वेशन है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की, और जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं कंट्री के ex-situ या in-situ अगर हम उनको बाहर निकाल के लाते हैं, जैसे वाइल्ड जू हो गए या फिर क्या कहते हैं ये जो बोटेनिकल पार्क हो गए, और जो in-situ जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे अगर कर दें, तो जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, टाइगर रिजर्व हो गए, बायो रिजर्व हो गए। in-situ कंजर्वेशन मेजर्स जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी मेंटेन करना था एनवायरनमेंट को और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 था वो क्या कहते हैं बॉर्न आउट ऑफ इंडियन, ये पहला इंडिया का अटैम्प्ट था जो रियलाइज़ कर रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है 1992 में ये रिकॉग्नाइज़ किया गया। सोवरेन राइट होना चाहिए स्टेट का जो यूज़ कर सके अपने ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। ये एक्ट प्रोवाइड करता था कि जो कंजर्वेशन है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए ऑफ इट्स कंपोनेंट, और जो फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए और ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, और जो उसका जो ज्ञान है फॉर द मैटर ऑफ कनेक्टेड जो भी इंसिडेंटल हो रहा है। ऑब्जेक्टिव जो था इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पहला था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, तीसरा था फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। जो एक्ट था ये इन्वाइस करता था कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो रेगुलेट एक्सेस करेगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, जिसमें कंप्राइजिंग सबसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, उसके नीचे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होगा, और उसके नीचे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी एट द लोकल लेवल। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने रिकमेंड करा कि जो नोटिफिकेशन है एरियाज़ की अब जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर साइलेंट जोन है वो नॉइज़ का लेवल जो हेलीकॉप्टर का है वो लगभग लिमिट में होना चाहिए विद इन द 50 डेसिबल। और जो रिकमेंडेशन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने इंटरलिम रिपोर्ट दी रिगार्ड टू द हाइट और जो नॉइज़ लेवल है फाइट केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में। अब जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो FRA जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है ये प्रोवाइड फॉर द री सिचुएशन ऑफ द ड्राइव्ड फॉरेस्ट राइट अक्रॉस इंडिया। ये जो था रीसिचुएशन फिर से जो सिचुएशन थी पहले जो पट्टे दिए थे उसको लेके था, रीसिचुएशन ऑफ द जो ड्राइव कर दिए गए थे फॉरेस्ट राइट से अक्रॉस इंडिया इंक्लूड किया गया था बोथ जो इंडिविजुअल राइट थे इंडिविजुअल राइट टू कल्टिवेटेड लैंड जो इंडिविजुअल लोगों के राइट थे कल्टिवेटेड लैंड पे इन द फॉरेस्ट लैंड, और जो कम्युनिटी के राइट थे ओवर द कॉमन प्रॉपर्टी राइट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे उनको उनके इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी राइट थे उसका हक दिया गया और उस पर उनको खेती करने के लिए राइट दिए गए। ये एक्ट सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये प्रोवाइड करता था स्कोप और जो हिस्टोरिक जो अपॉर्चुनिटी थी इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन और जो लाइवलीहुड था राइट था पीपल्स का।
अब जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने जो स्लैश हुआ सेंटर शेयर का नॉन रिक्वेटिंग एक्सपेंडिचर जो फ्रॉम 100% टू 60%। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये रिमेनिंग एक अमाउंट है जो रिस्पेक्टिव स्टेट जो है मैनेज करने के लिए खर्च करती हैं। हाउएवर लेकिन जो स्पेशल स्टेटस स्टेट हैं जहाँ पे क्या कहते हैं थ्री हिमालयन स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, रेशो वो 90:10 रहेगी। तो जो बाकी स्टेट हैं उसमें 100:60 और इनमें जो है 90:10 रहेगी। तो FRA इस पोटेंशियल टूल जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये एक पोटेंशियल टूल है जो एम्पावर करेगा और स्ट्रेंथ करेगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, जो एम्पावर करेगा और स्ट्रेंथ देगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस को। साथ में ये एड्रेस करता था लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ये जो लाइवलीहुड जीवन यापन करने के लिए जो सिक्योरिटी है लोगों की उस पर एड्रेस करता था। साथ में ये एड्रेस करता था जो इशू है कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज और जो कंजर्वेशन गवर्नेंस थे इंडिया में, ये एड्रेस करता था जो इशू है कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और जो कंजर्वेशन गवर्नेंस है ऑफ इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जो फॉरेस्ट राइट एक्ट थे वो रिकॉग्नाइज करे जाते हैं और सिक्योर। पहला कि जो कम्युनिटी राइट है, कम्युनिटी राइट इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट, कम्युनिटी के जो राइट हैं वो इंडिविजुअल राइट हो जाएंगे। और जो राइट है टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी प्रोजेक्ट forest resource which the community have been traditionally protecting the conserving for sustainable use। जो राइट होगा प्रोटेक्ट करने का, रीजनरेट और जो कंजर्व करना होगा, मैनेज करना होगा एनी कोई भी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं उनको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करना होगा और कंजर्व करना होगा सस्टेनेबल तरीके से। जो राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी या कल्चर डाइवर्सिटी उसका, राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी और जो राइट ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, राइट उनका राइट दिया जाएगा जो डिस्प्लेस हो चुके थे, डिस्प्लेस कर दी गई थी कम्युनिटी, और जो राइट है ओवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। साइलेंट फीचर इसकी ये थी कि जो नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थी। जो एक्ट था एप्लीकेबल किया गया था फॉर ट्राइबल और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी थी। ये एक्ट प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन, ये एक्ट प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट ऑफ अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो प्रोवाइड करती है हैव फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन, जिन्होंने 3 जनरेशन तक 13/12/2005 प्राइमली जो रिसाइड किया गया था। और ये डिपेंड करता था ऑन द फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट लैंड थी फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, अब सिर्फ वो अपने लाइवलीहुड नीड के लिए यूज़ कर सकते थे। और जो जनरेशन है फॉर दिस पर्पस मींस पीरियड ऑफ कंप्राइजिंग 25 ईयर, जो पिछले 25 सालों से इनमें रह रहे हों। और मैक्सिमम जो लिमिट है रिकॉग्नाइज करने की राइट ऑन द फॉरेस्ट लैंड इज़ 4 हेक्टेयर, जो मैक्सिमम लिमिट थी रिकॉग्नाइज करना जो राइट है फॉरेस्ट पे लैंड पे वो एक आदमी का लगभग 4 हेक्टेयर होगा। जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरी हैं हैव बीन इंक्लूडेड, जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज थी उसको इसमें इंक्लूड किया गया विद रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ राइट। जो नेशनल पार्क हैं जो सेंचुरी हैं साथ में इंक्लूड किया गया जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस राइट, इस राइट को देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद 2003 में कहते हैं इसमें थोड़ा अमेंड किया गया था। जो एक्ट है रिकॉग्नाइज करेगा जो भी राइट है ओनरशिप का जो राइट है ये रिकॉग्नाइज करेगा ये एक्ट। और एक्सेस टू कलेक्ट करना, ये एक्सेस देगा कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्रेडिशनली कलेक्ट किया जाता है विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज। ये एक्ट डिफाइन करता था जो टर्म है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का टू इंक्लूड ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितना भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ऑफ प्लांट ओरिजिन, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा बैम्बू को, ब्रश को, वुड को, स्टाम्प को, केन टशर को, कोकून को, हनी को, वैक्स को, लैक को, टेंडू को, केंडू को, जो लीव्स हैं, और साथ में मेडिसिनल प्लांट और जो हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर और लाइक।
जो एक्ट है ये प्रोवाइड करेगा जो फॉरेस्ट राइट है रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही थी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर पर्पस ऑफ स्कूल हॉस्पिटल आंगनवाड़ी ड्रिंकिंग फॉर वाटर सप्लाई और वाटर पाइपलाइन रोड इलेक्ट्रिसिटी और जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। जो राइट है कन्फर्न अंडर द एक्ट ये शैल बी हेरिटेबल, बट ये हेरिटेबल होगा, हेरिटेबल मतलब वंशानुगत तो हो सकता है बट नॉट एलेबल, कोई विदेशी या फिर इसको खरीद या बेच नहीं सकता है, ना ही कोई इसको नॉन एलेनेबल होगा, ना ही ट्रांसफरेबल होगा। और शैल बी रजिस्टर्ड जॉइंटली इन द नेम ऑफ बोथ जो स्पाउस हैं इन द केस ऑफ मैरिड पर्सन, अगर वो मैरिड पर्सन है तो इनको दोनों को रजिस्टर करना हो इन द नेम ऑफ सिंगल हेड in the case of household head by single person or in the absence of direct heir। जो हेरिटेबल राइट होगा shall pass on the next kin, जो बाद में उनके नेक्स्ट किन को जाएगा। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो मेंबर है फॉरेस्ट ड्वेलिंग का शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उसको एविक्टेड और रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड अंडर दिस ऑक्यूपेशन टिल जब तक वो रिकॉग्नाइज करता है वेरिफिकेशन प्रोसीजर इज़ कम्प्लीटेड एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग। जो ग्राम सभा है वो डिजिग्नेटेड एज अ कम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा जो इनिशिएट करेगा जो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर और जो एक्सटेंड होगा इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का और बोथ जो क्या कहते हैं गिवन टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। डिड यू नो कि जो नेशनल NTCA है ये रिकमेंड करता कि नंद हौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो थार टाइगर रिजर्व है इन उत्तराखंड आफ्टर राजाजी, और जो कॉर्बेट है ये जो सेंचुरी थी सिचुएटेड बिटवीन द गोला और शारदा रिवर के अंदर। ये जो पार्ट है तराई आर का ये लैंडस्केप और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है। जो ग्रीन हाईवे प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन और जो ब्यूटिफिकेशन और जो मेंटेनेंस पॉलिसी 2015, इंडिया ने लगभग टोटल 46.99 लाख किलोमीटर जो है रोड लेंथ और जो आउट ऑफ विच जिसमें 96,214 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है अकाउंट करेगा लगभग 2% ऑफ टोटल लैंड लेंथ। ये हाईवे जो है कैरी करेंगे लगभग 40% जो ट्रैफिक लोड है, और जो मिनिस्ट्री है डिसाइड कर रही है कि वो डेवलप करेगी ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे और 40,000 किलोमीटर ऑफ एडिशनल रोड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज अ ग्रीन हाईवे। जो विजन है टू डेवलप एक इको फ्रेंडली नेशनल हाईवे विद पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी फार्मर्स, जो NGOs हैं और जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट है। जो ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के और जो डस्ट है ट्रीज़ पे या शब्स पे अलॉन्ग द हाईवे। साथ में ये एक्ट करेगा नेचुरल सिंक, जितना नेचुरल सिंक की तरीके से ऐड करेगा, जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 होगी एटमॉस्फेयर में हाईवे पे उसको एब्जॉर्व कर लेगा और फॉर एयर पॉल्यूटेंट और अरेस्ट सॉइल इरोजन एट एम्बार्कमेंट स्लोप्स। जो ट्री हैं अलॉन्ग हाईवे ये मीडियन स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी अलॉन्ग स्ट्रिप बीच में और किनारे अलॉन्ग द एजेस, जो रिड्यूस करेंगे जो ग्लेयर होता है इन ऑन कमिंग व्हीकल्स और कुछ समटाइम जो बिकेम कॉज फॉर एक्सीडेंट। जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा इन ट्री प्लांटेशन डायरेक्टली, और जिससे बेनिफिट हो सके लोकल पीपल बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जो पंचायत और जो NGO हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये इन्वॉल्व किया जाएगा। जो प्रोसेस है प्लांटिंग और मेंटेनेंस, जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये सेलेक्ट की जाएंगी विल बी रीजन स्पेसिफिक डिपेंड ऑन लोकल कंडीशन, जैसे कि रेनफॉल क्लाइमेट टाइप ऑफ सॉइल। 1% जो है टोटल प्रोजेक्ट वो कॉस्ट जो है ऑल हाईवे प्रोजेक्ट जो है विल केप्ट असाइड फॉर द हाईवे प्लांटेशन, और जो इसका मेंटेनेंस है अबाउट लगभग 1,000 करोड़ पर ईयर जो अवेलेबल होगा फॉर प्लांटेशन पर्पस। जो पॉलिसी है विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अबाउट लगभग 5 लाख पीपल लोगों को रूरल एरियाज़ में। ये जो न्यू पॉलिसी है ये प्रोविज़न जो होगा अबाउट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अटैच्ड और जो साथ में have also been clearly defined. Now
ये जो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होगा फॉर प्लांटिंग एजेंसी टू इंश्योर दैट कि जो कंडीशन है साइट की गुड इनफ फॉर द सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रासेस, मॉनिटर करना प्लांटेशन का स्टेटस, और बाद में हैज़ बीन इंक्लूडेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिसी, जो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होगी मैकेनिज्म की इन द प्लेस बाय यूजिंग इसरो जो है भुवन और जो गगन सैटेलाइट सिस्टम है इसको यूज़ किया जाएगा। फॉर हाईवे प्रोजेक्ट जो होगा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, और ये बहुत नेसेसरी है दैट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन और जो रिस्टोरेशन हो रहा था वन वे और द अदर, ये रिक्वायर्ड होगा दैट जो इकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फ्रॉम द स्टेज जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है और जो डिज़ाइन करा जा रहा है टू इट्स एग्जीक्यूशन। जो हाईवे डेवलपमेंट और जो ग्रीन कॉरिडोर है न केवल सस्टेन कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी बल्कि रीजनरेट कर रहे हैं नेचुरल हैबिटाट को, साथ में जो बेनिफिट हैं स्टेक होल्डर और फ्रॉम रोड यूजर्स टू लोकल कम्युनिटी और जो फॉर इको फ्रेंडली इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको भी हो रहा है। अब देखेंगे कि जो आप डिड यू नो कि जो NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कहते हैं फाइनल नोड है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो स्टार्ट करिए ड्रोन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट फॉर कम्बैक्टिंग वाइल्ड लाइफ पोचिंग और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है NTCA ये एक मोमेंडम साइन करी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, जो मॉनिटर करेगी जो ड्रोन्स हैं जो 5 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें पन्ना, कॉर्बेट, काजीरंगा, सुंदरवन, सत्यमंगलम, और जो परमिशन है फ्लाई करना ड्रोन्स को विद इन द बाउंड्री और जो कोर एरिया होगा इन सभी में, सिर्फ कोर में, बफर और ट्रांजिशन में नहीं। केमिकल सेफ्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नोटिफाई करा है 2 रूल्स जो मैन्युफैक्चर और जो स्टोरेज है और जो इंपोर्ट करना है हजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989 का, और जो केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस रूल 1996 का, जो इंश्योर करेगा जो केमिकल सेफ्टी है हमारी कंट्री की। ये जो रूल हैं डिलिनेट करेंगे जो क्राइटेरिया है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट, और एज पर रूल जो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान फॉर district having MAH unit is required to be in place, so जो जिससे मिटिगेशन है impact of chemical accident as per जो information received from the various state and union territories, there are 1861 MAH unit in the country located in 303 districts में। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 1991 में एक नोटिफिकेशन दिया गया कि जो CRZ है एरिया ये क्लासिफाई किए गए कि जो CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4। CRZ1 जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है, और CRZ2 है जो बिल्डअप एरिया यहाँ पे बिल्डिंग करना, और जो CRZ3 है रूरल एरिया, और CRZ4 वाटर एरिया। इन 2011 में जो नोटिफिकेशन आई उसमें ये 4 क्लासिफिकेशन रिटेन थी। ओनली चेंज करा गया इंक्लूजन ऑफ CRZ4 में, जिसमें इंक्लूड किया गया जो वाटर एरिया है अप टू द टेरिटोरियल वाटर। ये जो CRZ4 है ये अप टू द टेरिटोरियल वाटर और जो टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़ हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ये हुआ था जो सेपरेट ड्राफ्ट बना था आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन के लिए, जो क्या कहते हैं इशू किया गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार और साथ में लक्षद्वीप अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। CRZ1 ये जो है इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरिया है और जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं ये प्ले करेगा ए प्राइमरी रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कोस्ट, जिसमें मैंग्रोव जो है इन केस जो मैंग्रोव एरिया है मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर जो बफर एरिया है 50 मीटर शैल बी प्रोवाइडेड। इसमें जो कोरल्स हैं, जो कोरल रिलीफ्स हैं और जो एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी है, जो सैंड ड्यून्स हैं, जो मड फ्लैट्स जो हैं बायोलॉजिकली एक्टिव, और जो नेशनल पार्क, मरीन पार्क, जो सेंचुरीज और जो रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, सैंड और जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसमें इंक्लूड किया गया बायोस्फीयर रिजर्व कंपेसिंग। इसमें सॉल्ट मार्शेस आएंगी, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड आएंगे, हॉर्स सू क्रैब हैबिटाट्स आएंगे, सी ग्रास बीट्स आएंगी, नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ बर्ड्स आएंगी, और जो एरिया है और जो सेंचुरीज़ हैं, आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड हेरिटेज साइट। बाद में जो एरिया है बिटवीन द लो टाइड लाइन और जो हाई टाइड लाइन है, जो एरिया है बिटवीन लो टाइड लाइन और जो हाई टाइड लाइन है, जो एक्टिविटीज़ हैं जो परमिटेड इन द CRZ-1 अंडर द 2011 नोटिफिकेशन। पहला, नो न्यू कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड इन CRZ-1 एक्सेप्ट, कह रहे हैं कि कोई भी नो न्यू कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड इन CRZ एक्सेप्ट पहला जो प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दूसरा pipelines conveying system including transmission lines facilitate that essential for the activities permissible under CRZ-1, installation of weather radar for monitoring of cyclones member एंड जो प्रोडिक्शन था बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक और जो रोड ऑन सिल्ट और पिलर विड्रॉल अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ द वाटर बिटवीन LTL और HTL। डेवलप करना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑलरेडी जो परमिटेड हैं ओनली नवी मुंबई में। दूसरा जो बिटवीन लो टाइड लाइन और जो हाई टाइड लाइन है एरियाज़ जो क्या कहते हैं नॉट एलॉजिकली सेंसिटिव फॉलोइंग में बी परमिटेड। जो एक्सप्लोरेशन और जो एक्सट्रैक्शन है नेचुरल गैसेस का कंस्ट्रक्शन करना, जो डिस्पेंसरी स्कूल्स हैं डिस्पेंसरीज को जो स्कूल हैं जो स्कूल को पब्लिक रेन शेल्टर, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, रोड जेटीज़, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और जो सीवरेज विच जो रिक्वायर होगी जिससे कि टू मीट द नीड ऑफ द ट्रेडिशनल इनहेबिटेट जो लिविंग विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व, जो आफ्टर ऑब्टेनिंग जब ये मिल जाएगा अप्रूवल फॉर द कंसर्न CZMA। और ये जो सॉल्ट हार्वेस्ट कर रहा है, ये जो सॉल्ट हार्वेस्ट करी जा रही है बाय सोलर इवोपरेशन ऑफ द सी वाटर। अब साथ में जो डिसलाइनेशन प्लांट्स में और जो स्टोरेज है नॉन हैजार्डस कार्गो जैसे कि एडिबल ऑयल या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर वुड ग्रेन विद इन द नोटिफाइड पोर्ट। जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांस हार्बर सी लिंक जो रोड और सिल्ट और पिलर्स पे विद आउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ द वाटर। CRZ-2 जो है ये एरिया जो है वो डेवलप्ड अप टू और क्लोज टू द शोर लाइन और जो फॉलिंग विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर। जो बिल्डिंग जो परमिसिबल होगा ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग रोड, जो ऑर्थराइज्ड स्ट्रक्चर है या फिर जो हैजार्डस लाइन होगा, हैजार्डस लाइन जहाँ पे कोई भी ऑथोरिटी स्ट्रक्चर नहीं कर सकती। बाद में और साथ में जो अदर एक्टिविटी जैसे कि डिसलाइनेशन पार्ट्स हैं प्लांट हैं और जो स्टोरेज है नॉन हैजार्डस कार्गो जो उनको भी आर ऑल्सो परमिसिबल। CRZ-3 ये जो एरिया है रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए और डू नॉट फॉल अंडर आइदर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में नहीं आएगा वो इस कैटेगरी 3 में आएगा, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा जो रूरल और जो अर्बन एरियाज़ हैं जो नॉट सस्टेनेबली डेवलप्ड। ये जो ऑल जो परमिशेबल एक्टिविटीज़ हैं फॉर CRZ-3, जितनी भी परमिशेबल और एक्टिविटीज़ हैं फॉर CRZ-3 ये लिस्ट किया जाएगा। CRZ जो नोटिफिकेशन है 1991 की और ये रिटेन करेंगी जो नोटिफिकेशन है बिटवीन लगभग 0 से लेके 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लो। जो नो डेवलपमेंट जोन, यहाँ कोई डेवलपमेंट जोन नहीं होना चाहिए 0 से 200 मीटर में। और वेयर नो कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड, कोई भी कंस्ट्रक्शन भी परमिट नहीं किया जाएगा CRZ-3 में।
ओनली सर्टेन एक्टिविटी, केवल कुछ एक्टिविटी जो होंगी रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, गार्डन, पास्चर, पार्क और कोई भी फील्ड जो फॉरेस्ट्री या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एटॉमिक एनर्जी या माइनिंग ऑफ द रेयर मिनरल सॉल्ट या फिर सॉल्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम द सी वाटर, जो फैसिलिटी होंगी फॉर रिसिप्ट, स्टोरेज, रीगैसिफिकेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर लिक्विफिकेशन करना हो नेचुरल गैस का, या जो फैसिलिटी होंगी फॉर ग्रांटिंग पावर बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, या फिर जो सर्टेन पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी या फिर मे बी परमिटेड इन इस जोन, इसमें इन लोगों को परमिट किया जा सकता है। 200 से 500 मीटर जो होगा HTL, ये जो कंस्ट्रक्शन होगा रिपेयर करना हो, इसमें रिपेयर किया जा सकता है हाउसेज और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो टूरिज्म प्रोजेक्ट हैं इंक्लूडिंग जिसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे एट नवी मुंबई फैसिलिटी जो है रिसिप्ट की या फिर स्टोरेज, डीगैसिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोरेज और नॉन हैजार्डस कार्गो डीसैलिनाइजेशन प्लांट और जो फैसिलिटीज़ हैं फॉर जनरेटिंग पावर बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर परमिशिबल। CRZ4 जो एक्वेटिक एरिया है फ्रॉम लो टाइड लाइन से अप टू टेरेस्ट्रियल लिमिट तक, लो टाइड लाइन से अप टू टेरेस्ट्रियल लिमिट तक इसमें CRZ4 आएगा। इसमें इंक्लूड किया जाएगा एरिया जो टाइडल इंक्लूड किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ में। ये CRZ4 एरिया जो है यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग और जो एलाइड एक्टिविटी हैं चाहे उसमें लोकल कम्युनिटी हों। नो अनट्रीटेड सीवेज, कोई भी अनट्रीटेड सीवेज इसमें और इफ्लुएंट और सॉलिड वेस्ट शैल बी लेफ्ट ऑफ और डंप इन दीज एरियाज। जो कंप्रेसिव प्लान है फॉर ट्रीटमेंट, इसे कंप्रेसिव प्लान होना चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज जो जनरेट हो रहा हो सिटी से, और मस्ट बी फॉर्मुलेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जब से ये लागू होगा इशू होगा नोटिफिकेशन और इम्प्लीमेंट करना होगा विद इन 2 ईयर के अंदर। अब जो सिग्निफिकेंट प्रोविज़न रखी गई CRZ में नोटिफिकेशन 2011, जो इंटायर वाटर एरिया होगा वो इंक्लूड उसमें, ये जो इंटायर एरिया होगा वो 12 नॉटिकल माइल्स जो सी में है और उसके और जो इंटायर वाटर एरिया होगा टाइडल वाटर बॉडी जैसे क्रिक हो गया, रिवर, एस्चुरीज विल बी रेगुलेटेड बाय दिस नोटिफिकेशन। जो ऑर्डर हैं टू सेफगार्ड लाइवलीहुड और जो प्रॉपर्टी है लोकल कम्युनिटीज़ की, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज़ और जो हजार्ड लाइन है जो इंट्रोड्यूस की गई है विच मे बी डिमार्केटेड बाय द ऑफिस ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया। इस कीपिंग इन व्यू, जो इसमें साथ में कीपिंग इन व्यू द इन्वायरमेंटल और जो सोशल इश्यूज़ हैं, स्पेशल डिस्पेंशन जो हैं उनको उनको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रेटर मुंबई में, केरला को, गोवा, क्रिटिकल कोस्टल वैल्यूज़ और जो एरिया जैसे सुंदरवन। इसके साथ जो इरोजन एक्सपीरियंस किया जा रहा है कोस्टल एरियाज़ में ड्यू टू मैन मेड और जो इंटरवेंशन हो रहा है शोर लाइन पे, और ये मैप्ड किया जाएगा और साथ में अपडेट किया जाएगा सैटेलाइट जो इमेज करेंगी, और जो शोर लाइन जो साथ में क्लासीफाई किया जाएगा हाई इरोड और मीडियम इरोड और लो इरोड और लो और स्टेबल स्ट्रेचेस। जो फोर श्योर डेवलपमेंट है उसको भी परमिशन दी जाएगी इन हाई इरोडिंग एरियाज़ में। ये जो मीट करेगा डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड को मीट करेगा हाउसिंग फॉर फिशिंग कम्युनिटीज़ एंड अदर जो ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं। नो डेवलपमेंट जोन जो है लगभग 2000 नॉटिकल 2200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन इन इज़ बीइंग रिलीज्ड टू 100 मीटर। आइलैंड प्रॉपर्टी जोन, जो आइलैंड प्रोटेक्शन जोन है, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011। वाई ये एक सेपरेट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन माना जा रहा है 2011 रिक्वायर्ड। अब देर आर अबाउट 5 लगभग 500 आइलैंड हैं अंडमान निकोबार में और अबाउट 30 जो हैं वो लक्षद्वीप में। जो 2 ग्रुप हैं ओशियानिक आइलैंड के, ये जो होम है टू सम ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट जो थ्रिविंग बायोस्फीयर हॉटस्पॉट है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है नोन, ये जाना जाता है अपनी टेरेस्ट्रियल और मैरीन जो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एरिया जो लगभग कवर करता है 85% जो अंडमान निकोबार का जोग्राफिकल एरिया, साथ में जो लक्षद्वीप है और जो कोरल आइलैंड है। जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं इन सभी आइलैंड में
सो स्मॉल इतने छोटे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं लगभग 500 मीटर कोस्टल रेगुलेशन जोन के रेगुलेट करेंगे ओवरलैप। जो सेपरेट नोटिफिकेशन ये इशू करी जा रही है, ये क्या कहते हैं, टेक इनटू अकाउंट जो मैनेजमेंट है ऑफ द इंटायर आइलैंड, और साथ में कुछ 4 आइलैंड जो छोड़ दिए जाए अंडमान निकोबार के, जिसमें अंडमान निकोबार, अंडमान मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान और जो ग्रेट निकोबार है। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन का नोटिफिकेशन 2011, ये इंश्योर करना कि जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है फिशिंग कम्युनिटीज़ की, ट्राइबल्स की और जो अदर लोकल कम्युनिटीज़ हैं लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना जो कोस्टल स्ट्रेचेज हैं, प्रमोट करना जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में हो, मगर वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, और साथ में अकाउंट करें जो डेंजर हो रहा है नेचुरल हैजार्ड्स का और जो कोस्टल एरियाज़ का और जो सी लेवल का ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। डिड यू नो जो सेंटर है वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं रिलैक्सेशन ग्रीन नॉर्म्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो अफेक्ट कर रहे हैं एरियाज, जैसे हमारे कंट्री में दिसंबर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मई 2011 में उसने ग्रांट किया कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 2 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, जो हेल्प करेगा जो एक्सपीड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। 60 लेफ्ट विंग एक्टिविज्म जो अफेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया बाय प्लानिंग कमीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 62 मिलियन जो टन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 62 मिलियन टन जो वेस्ट है वो जनरेट एनुअली इन द कंट्री एट प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 5.6 मिलियन जो है वो प्लास्टिक वेस्ट और 0.17 मिलियन टन जो है बायोमेडिकल वेस्ट। जो हैजार्डस वेस्ट जनरेशन है वो 7.90 मिलियन टन पर एनम, और जो 15 लाख टन इज ई वेस्ट। जो पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है इंडिया में सिटीज़ में रेंज फ्रॉम 2000 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक पर डे। 43 मिलियन जो TPA है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और 11.9 मिलियन जो है वो ट्रीटेड, और 31 मिलियन जो है डंप इन लैंड साइट, जिसका मतलब हुआ कि जो ओनली लगभग 75 से 80% जो है म्यूनसिपल वेस्ट ये कलेक्ट किया जा रहा है, और ओनली 22 से और 28% जो है ये वेस्ट प्रोसीड हो रहा है और ट्रीट हो रहा है। वेस्ट जनरेशन जो है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है 62 बिलियन से टन से ये 165 बिलियन टन इन 2030 तक। तो 62 से 165 बहुत बड़ा चेंज होगा। जो साइंटिफिक डिस्पोजल है सॉलिड वेस्ट की थ्रू सेग्रीगेशन, और जो कलेक्शन है और जो ट्रीटमेंट करना और जो डिस्पोजल है इन्वायरमेंटली साउंड मैनर, ये मिनिमाइज़ करेगा जो एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे ऑन द इन्वायरमेंट। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो जिम्मेदार होंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन स्टोरेज, और जो सेग्रीगेशन है ट्रांसपोर्टेशन, और जो प्रोसीडिंग है और जो डिस्पोजल है वो MSW। जो रूल्स हैं नौ अप्लीकेबल, ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे बायॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज़ में, और जो एक्सटेंड टू अर्बन एग्लोमेरेशन सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउन्स, एरियाज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरबेस, पोर्ट्स, और जो हार्बर डिफेंस इस्टेब्लिश हो रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज रिलीजियस और जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जो सोर्स हैं सेग्रीगेशन के वेस्ट के वो मैंडेट करे जा रहे हैं टू चैनलाइज द वेस्ट टू वेल्थ, और जो रिकवरी है रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना। जो इंटीग्रेशन हो रही है वेस्ट पिकर्स की, जो रैग पिकर्स की, जो वेस्ट डीलर्स हैं, कबाड़ी वाला इन द फॉर्मल सिस्टम, ये डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और एनी अदर ग्रुप जो फॉर्म हो रहे हैं। नो पर्सन, कोई भी पर्सन थ्रो नहीं कर सकता, बर्न नहीं कर सकता, बरी नहीं कर सकता सॉलिड वेस्ट को जो जनरेट हो रहा है, और या रास्ते पे या फिर पब्लिक स्पेस आउटसाइड हिज और प्रेमिस, और या फिर ड्रेन इन और अदर बॉडीज़।
जो जनरेटर होगा वो क्या कहते हैं हैव टू पे, उसको पे करना पड़ेगा यूज़र फी, और साथ में वेस्ट कलेक्टर है, और जो स्पॉट फाइन जो होगा लिटरिंग एंड नो सेग्रीगेशन। टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम बनाया जाएगा। पहला सेटिंग करी जाएगी जो सॉलिड वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग की, और उसकी फैसिलिटी जो ऑल लोकल बॉडीज़ हैं जिसमें लगभग 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पे विदिन 2 ईयर्स जो सेंसस टाउन है बिलो लगभग बिलो जो 1 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे भी सेटअप किया जाएगा कॉमन या स्टैंड अलोन सैनिटरी लैंडफिल, और बाय और फॉर ऑल जो लोकल बॉडीज़ होंगी जिनमें 0.5 मिलियन और मोर पॉपुलेशन होगी। साथ में सेटअप करना होगा कॉमन या रीजनल सैनिटरी लैंडफिल्स बाय ऑल लोकल बॉडीज़ जो सेंसस टाउन अंडर 0.5 मिलियन पॉपुलेशन 3 ईयर्स में। ये बायो रिमीडियल जो कैपिंग होगा ऑफ ओल्ड और जो अबेंडेंट डंप होगा साइट 5 ईयर्स। ड्यूटी जो होगी, ड्यूटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, ये जो वेस्ट जनरेटर होगा उसकी ड्यूटी होगी कि एवरी वेस्ट जनरेटर जो है वो सेग्रीगेट करे, स्टोर करे जो वेस्ट जनरेट कर रहा है बाय देम, और 3 सेपरेट स्ट्रीम्स में, नेमली जिसमें बायोडिग्रेडेबल होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होगा सुइटेबल बिन्स में, और हैंड ओवर करे सेग्रीगेटेड वेस्ट टू ऑथराइज रैग पिकर्स और जो वेस्ट कलेक्टर हैं। ईच जो ऑर्गेनाइज़र है ये मोर देन लगभग 100% शैल इंटीमेट और जो लोकल अथॉरिटीज़ एट लीस्ट 3 वर्किंग डेज इन एडवांस। सच पर्सन, ऐसा पर्सन जो है या फिर ऑर्गेनाइज़र जो है सच इवेंट शैल जो इंश्योर करेगा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, जो हैंडिंग ओवर द सेग्रीगेशन वेस्ट टू वेस्ट कलेक्टर, और जो एजेंसी स्पाइड करी जाएगी बाय लोकल अथॉरिटी। जितने भी रेसिडेंट वेलफेयर हैं, जो मार्केट एसोसिएशन हैं, जो क्या कहते हैं गेट कम्युनिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा जहाँ 5,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया है, और जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, इन सभी को विदिन 1 साल के अंदर जब से ये डेट नोटिफिकेशन में आएगा, जो रूल्स और जो पार्टनरशिप होगी विद द लोकल अथॉरिटी के साथ जो बाय जनरेटर या फिर जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, इन सभी रूल्स को उसे इंश्योर करना होगा, सेग्रीगेशन करना होगा वेस्ट एट सोर्स, और फैसिलिटेट करना होगा जो कलेक्शन जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है इन सेपरेट स्टीमर, हैंड ओवर करना होगा रिसाइकेबल मटेरियल आइदर थ्रू द ऑथराइज वेस्ट पिकर्स को, या फिर क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ को जो रिसाइकिल कर सके। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शैल बी प्रोसेस्ड और जो ट्रीट करना होगा और डिस्पोज किया जाएगा थ्रू कंपोजिटिंग या बायोमेथेनेशन विद इन द प्रेमिसेस एज फार एज पॉसिबल। जो रेसिड्यूअल वेस्ट है ये गिवन टू द वेस्ट कलेक्टर को, और जो एजेंसी है ये डायरेक्ट करेगी बाय लोकल अथॉरिटी। जो डेवलपर्स हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के जो इंडस्ट्रियल पार्क के वो इम्बार्क करेंगे एटलीस्ट 5% जो है टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, और मिनिमम पाँच प्लॉट जो शेड करेंगे फॉर रिकवरी और रिसाइकलिंग फैसिलिटी। ड्यूटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, ये फॉर्मुलेट करेगी नेशनल पॉलिसी और जो स्ट्रेटजी होगी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा पॉलिसी और ऑन द वेस्ट टू एनर्जी। ये कंसोलिडेशन विद द स्टेक होल्डर विद इन 6 मंथ के अंदर फ्रॉम जब से डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द दीज रूल। ये जो रिव्यू है मेजर्स की जो टेक लिया गया है बाय द स्टेट और जो लोकल बॉडीज़ अंडरस्टैंड ट्रेनिंग और जो कैपेसिटी होगी बिल्डिंग लोकल बॉडीज़ और जो अदर स्टेक होल्डर हैं जो प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल गाइडलाइन और जो प्रोजेक्ट फाइनेंस टू द स्टेट यूटीज़ और जो लोकल बॉडी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट मीटिंग टाइमलाइंस और जो स्टैंडर्ड है। प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग और जो यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोज, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और जो फर्टिलाइजर्स है, इसे भी प्रोवाइड करना होगा मार्केट जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है ऑन सिटी कंपोस्ट इंश्योर करना होगा। जो प्रमोशन हो रहा है कॉमेट्रिंग ऑफ कंपोस्ट विद केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द रेशियो लगभग 3:4 बैग्स
और 4 to 6 बैग बाय फर्टिलाइजर्स कंपनीज जो एक्सटेंड करेंगी कंपोस्ट इज़ मेड अवेलेबल फॉर मार्केटिंग द कंपनी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी प्रोवाइड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे सेल जो है कंपोस्ट की या फिर जिसे प्रोपोगेट किया जा सके, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है कंपोस्ट का ऑन फार्म लैंड, और सेटअप करना होगा लेबोरेटरी जो टेस्ट कर सकें क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट जो प्रोड्यूस करी जा रही लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर जो अथॉरिटीज़ एजेंसी जो इशू कर रही हैं सुइटेबल गाइडलाइन, जिससे मेंटेन किया जा सके जो क्वालिटी है कंपोस्ट की, और जो रेशियो यूज़ किया जा रहा है कंपोस्ट का केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको भी अप्लाई करना होगा कंपोस्ट टू फार्म लैंड पे। जो प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ये फिक्स करेगी टैरिफ और जो चार्जेस लगा सकती है फॉर द पावर जनरेट जो किया जा रहा है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो बेस्ड होगा सॉलिड वेस्ट, और जो इंश्योर करेगा जो कंपलसरी परचेज है पावर जनरेटेड फ्रॉम सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बाय डिस्कॉम्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये भी फैसिलिटेट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और साथ में प्रोवाइड करेगी अप्रोप्रिएट सब्सिडी और जो इंसेंटिव होगा फॉर सच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ऑल जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं वो यूज़ कर सकती हैं फ्यूल, और जो लोकेटेड होगा विद इन द 100 किलोमीटर फ्रॉम एंड सॉलिड वेस्ट बेस्ड होगा जो RDF प्लांट, और जो मेक करेंगे अरेंजमेंट विद इन 6 मंथ के अंदर जब से ये नोटिफिकेशन आएगी और रूल्स जो है रिप्लेस कर जाएंगे। एटलीस्ट 5% जो है फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी RDF जो प्रोड्यूस की जाएगी। जो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट है हैविंग जिसका कैलोरिक वैल्यू जो है 1500 किलो कैलोरी पर केजी या फिर मोर शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ ए लैंडफिल और शैल ओनली बी यूटिलाइज फॉर जनरेटिंग एनर्जी आइदर या फिर थ्रो रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल या फिर बाय गिविंग अवे एज फीड स्टॉक फॉर रिपेयरिंग रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। डिड यू नो कि जो टाइगर पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट रीजन में जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। हजार्डस वेस्ट का मतलब है कोई भी वेस्ट जो बाय रीज़न जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर फिजिकल या केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्टिव टॉक्सिक फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव या फिर क्रोजिव जिसका कॉज डेंजर ला सकता है हेल्थ के लिए इन्वायरमेंट के लिए, ये कंप्राइज करेगा जो वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व हुए पेट्रोलियम में रिफाइनिंग में प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो पेट्रोलियम पेंट और जो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं एज पर जो इंफॉर्मेशन फर्निश हुई है CPCB के द्वारा इन द ईयर 2015 जो टोटल हजार्डस वेस्ट जनरेशन है हमारे कंट्री में वो 7.46 मिलियन मैट्रिक टन हो चुका है पर एनम फ्रॉम 44,000 इंडस्ट्री से अनसाइंटिफिक जो डिस्पोजल हो रहा है हजार्डस और जो अदर वेस्ट थ्रो बर्निंग ऑफ इंसिनरेटर लीड कर रहा है जिससे एमिशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स जो कंप्राइज कर रहा है डाइऑक्सिन और जो फ्रांस मर्करी हैवी मेटल्स कॉजिंग एयर पॉल्यूशन और जो एसोसिएटेड है हेल्दी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो डिस्पोजल है इन वाटर बॉडीज़ और जो अदर म्यूनसिपल डंप्स हैं लीड कर रहा है टॉक्सिक रिलीज ड्यू टू लीचिंग इन द लैंड और जो अदर और जो लैंड और जो वाटर इंटेल कर रहे हैं इनटू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और जो वाटर क्वालिटी। द वर्कर जो एम्प्लॉय करते हैं सच अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस सफ़र फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर स्किन डिजीज़ और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं कैंसर हैंस देयर इज़ अ नीड, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है फॉर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की ऑफ हजार्डस और जो अदर वेस्ट हैं इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में बाय वे ऑफ प्रिवेंशन मिनिमाइजेशन रीयूज़ रिसाइकलिंग और जो रिकवरी यूटिलाइजेशन है इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग और जो सेफ डिस्पोजल है ऑफ वेस्ट। साइंटिफिक डिस्पोजल और जो है जो साइंटिफिक डिस्पोजल है ऑफ हजार्डस वेस्ट थ्रू कलेक्शन स्टोरेज पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रीटमेंट है इन एन इन्वायरमेंटल साउंड मैनर जो मिनिमाइज कर रहा है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ और जो ऑन द इन्वायरमेंट जो हजार्डस वेस्ट है कैन बी डिस्पोज्ड एट कैपेटिव जो ट्रीटमेंट हो रहा है फैसिलिटेट कर रहा है इंस्टॉल्ड माना इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेटर और या कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज और जो डिस्पोजल हो रहा है फैसिलिटीज़।
अब जो इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम जो रूल्स मेड बनाए थे, जो डिस्टिंग्विश कर रहे थे बिटवीन हजार्डस वेस्ट और जो अदर वेस्ट थे। अदर जो वेस्ट हैं जिसमें वेस्ट टायर हो सकता है, पेपर वेस्ट हो सकता है, मेटल स्क्रैप या फिर यूज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और जो रिकॉग्नाइज सोर्सेज हैं फॉर द रिसाइकलिंग और जो रीयूज़। ये जो रिसोर्सेज सप्लीमेंट हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जो रिड्यूस करेंगे लोड ऑन द वर्जिन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। सेलेंट जो फीचर है इसमें एम्बिट करना है, जो रूल बनाए जाएंगे एक्सपेंडेड बाय इंक्लूडिंग अदर वेस्ट। दूसरा जो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की है, जो सीक्वेंस है प्रायोरिटी का, जो प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन और जो रीयूज़, रिसाइकलिंग, रिकवरी और जो को प्रोसेसिंग होगी, ये सेफ डिस्पोजल होंगे, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। तीसरा जो जितनी फॉर्म्स हैं अंडर द रूल फॉर परमिशन इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होगा, फाइलिंग जो होगी, एनुअल रिटर्न होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, ये सभी रिवाइज करेंगे सिग्निफिकेंटली और इंडिकेट कर रहे होंगे। स्टिंजरेंट जो अप्रोच होगी मैनेजमेंट की, जैसे कि हजार्डस और अदर जो वेस्ट विद साइमल्टेनियस सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, जो बेसिक नेसेसिटी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो सेफगार्ड करेंगी हेल्थ और जो इन्वायरमेंट को फ्रॉम द वेस्ट। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्राइब किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP स्पेसिफिक टू वेस्ट टाइप, जो क्या कहते हैं कंपाइल करे जाएंगे बाय स्टेक होल्डर या इंश्योर किया जाएगा SPCB PCC, जो ग्रांटिंग द सब ऑथराइजेशन। जो प्रोसीजर है वो भी क्या सिंप्लीफाइड किया जाएगा जिससे मर्ज किया जा सके। ऑल अप्रूवल सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, जो सेटअप करेगा हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी और जो इंपोर्ट करेगा अदर वेस्ट को। जो को प्रोसेसिंग होगा प्रेफरेंशियल मैकेनिज्म होनी चाहिए अदर डिस्पोजल फॉर यूज वेस्ट एज कम्प्लीमेंट्री रिसोर्स, और जो फॉर रिकवरी ऑफ एनर्जी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जो अप्रूवल सेवन्थ जो अप्रूवल होगा प्रोसेस या फिर को जो अप्रूवल होगा प्रोसेस का, जो फॉर को प्रोसेसिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट टू रिकवर एनर्जी, ये स्ट्रीमलाइन और जो पुट ऑन एमिशन नॉर्म्स बेसिस रादर देन ऑन ट्रायल बेसिस। सेवन्थ जो प्रोसेस है इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट अंडर द रूल्स हैज़ बीन streamlined by simplifying the document based procedure by revising जो लिस्ट है वेस्ट की regulated for import एक्सपोर्ट। जो नाइन्थ जो import है ऑफ मेटल स्क्रैप और जो पेपर वेस्ट और जो वेरियस कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं फॉर रीयूज़ पर्पस के लिए वो एक्सेप्ट जो है फ्रॉम द नीड ऑफ द ऑब्टेनिंग मिनिस्ट्री परमिशन। जो बेसिक नेसेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो सेफगार्ड करेगा हेल्थ और जो इन्वायरमेंट को फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP स्पेसिफिक टू वेस्ट टाइप के लिए। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की फॉर इक्विपमेंट इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस और अदर वेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जैसे दिया है। पहले टू सेटअप करना होगा, अलॉट करना होगा इंडस्ट्रियल स्पेस और शेड करना होगा रिसाइकलिंग या प्री प्रोसेसिंग और अदर जो यूटिलाइजेशन हो रहा है हजार्डस और अदर वेस्ट का रजिस्टर करना होगा, वर्कर्स को इंक्लूड करना होगा रिसाइकलिंग, प्री प्रोसेसिंग और जो अदर यूटिलाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं, और टू फॉर्म ग्रुप बनाना होगा वर्कर्स के साथ जो फैसिलिटेट करेंगे सेटिंग अप ऐसी फैसिलिटी। अंडरस्टैंड करना होगा जो इंडस्ट्रियल स्किल हैं, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो इंश्योर करेंगी सेफ्टी और जो हेल्थ ऑफ वर्कर्स। लिस्ट करना होगा प्रोसेस और जो जनरेट करेंगे हजार्डस वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड हैव बीन रिव्यू टेकिंग इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन द इंडस्ट्रीज। 13वां जो लिस्ट है वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट की विद कंसेंट्रेशन लिमिट हैव बीन रिवाइव एज पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। जो फॉलोइंग आइटम्स हैं वो हैव बीन प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट, और जो वेस्ट एडिबल फैट है और जो ऑयल है एनिमल्स का और जो वेजिटेबल ओरिजिन है। दूसरा हाउस होल्ड जो वेस्ट है। तीसरा जो क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट है, और डी जो टायर्स फॉर डायरेक्ट रीयूज पर्पस है। जो ई जो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग जिसमें पेट बॉटल्स आएंगी। एफ जो वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज स्क्रैप आएगा। जी जो है अदर केमिकल वेस्ट जो स्पेशली इन द सॉल्वेंट फॉर्म में, और जो
14 जो स्टेट गवर्नमेंट हैं ये ऑथराइज करें जो प्रिपेयर किया गया है इंटीग्रेटेड प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोविजन। साथ में सबमिट करना होगा एनुअल रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। 15वां जो स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड है ये मैंडेट करेगा कि टू प्रिपेयर एक एनुअल इन्वेंट्री जिससे कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो वेस्ट रिसाइकिल रिकवर्ड यूटिलाइज किया जा रहा है, साथ में को प्रोसेस्ड भी किया जा रहा है, जो वेस्ट री एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो वेस्ट डिस्पोजल किया जा रहा है, सबमिट टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय द 30th डे ऑफ द सितंबर एवरी ईयर। इस तरीके से हर 30 सितंबर तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो साइलेंट फीचर हैं अप्लाई करना होगा एवरीवन जो जनरेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन वेस्ट कर रहे हैं उन पे ध्यान देना होगा। साथ में जो ड्यूटीज़ हैं वेस्ट जनरेटर की, एवरी वेस्ट जो जनरेटर है उसको सेग्रीगेट करना होगा कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन करना होगा वेस्ट और जो डिपॉजिट करा एट द कलेक्शन सेंटर या फिर हैंड ओवर करना होगा जो ऑथराइज प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हुए। दूसरा जो इंश्योर करना होगा देयर इज़ अ नो लिटरिंग और डिपोजिशन सो जो प्रिवेंट कर सके ऑब्स्ट्रक्शन जिससे कि टू द ट्रैफिक और जो पब्लिक और या ड्रेन्स। लार्ज जनरेटर जो है सबमिट करना होगा वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो जिससे अप्रोप्रिएट अप्रूवल जो है फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी या फिर बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन या रीमॉडलिंग वर्क के। जो लार्ज जनरेटर हैं जिनके पास इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है वो एड्रेस करना होगा लाइकली इन्वायरमेंटल इशूज़ जैसे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और जो डिस्पोजल हो रहा है रीयूज़ और सी और डी वेस्ट। जो लार्ज जनरेटर है उनको सेग्रीगेट करना होगा वेस्ट इनटू 4 स्ट्रीम जो कंक्रीट होगा, सॉइल होगा, स्टील और वुड और प्लास्टिक और जो ब्रिक और जो मोटार होगा। जो ड्यूटी और सर्विस हैं प्रोवाइडर्स या कॉन्ट्रैक्टर की, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी प्रिपेयर करना होगा एक कंप्रेसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर वेस्ट जनरेटेड within their jurisdiction within 6 months from the date of notification of these rule। और उसको एक शैल रिमूव ऑल जो कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन हो रहा है वेस्ट का इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न लोकल अथॉरिटी के साथ ऑन देयर ओन और या फिर थ्रू एजेंसी के द्वारा टाइम फ्रेम बनाना होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं जहाँ पे मिलियन प्लस सिटीज़ बताया जा रहा है उनको भी कमीशन बनाना होगा जो प्रोसेसिंग करें और जो डिस्पोजल कर सकें फैसिलिटी विद इन 1.5 ईयर फॉर द डेट ऑफ फाइनल जो नोटिफिकेशन है ऑफ दीज रूल। 0.5 से 1 मिलियन जो सिटीज़ हैं वो कमीशन बनाना होगा जो प्रोसेसिंग और जो डिस्पोजल करने की फैसिलिटी है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। फॉर अदर सिटी जो है जिन लेस देन 0.5 मिलियन पॉपुलेशन है उनको भी एक कमीशन बनाना होगा जो प्रोसेसिंग और जो डिस्पोजल करें फैसिलिटी विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल। लोकल जो अथॉरिटी है उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन है वेस्ट विद इन जस्ट जुरिडिक्शन इंक्लूडिंग जिसमें प्लेस करना होगा अप्रोप्रिएट कंटेनर्स को फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट रिमूवल एट द रेगुलर इंटरवल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट साइट फॉर प्रोसेसिंग और जो डिस्पोजल। जो प्रोक्योरमेंट है मटेरियल्स का मेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन है वेस्ट का उसे भी मैंडेटरी करना होगा टू ए सर्टेन परसेंटेज जैसे 10 से 20% और जिसमें म्यूनसिपल और जो गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सब्जेक्ट जो स्ट्रिक्ट होंगे क्वालिटी कंट्रोल के लिए। साथ में बायोमेडिकल वेस्ट 2016 जो है बायोमेडिकल वेस्ट ये कंप्राइज करेगा ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है ट्रीटमेंट अपरेटस जैसे निडल सिरिंजेस और जो अदर मटेरियल जो यूज़ होते हैं हेल्थ में केयर फैसिलिटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट या रिसर्च। जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और जो टोटल बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन हो रही है कंट्री में 484 TPD जो है और लगभग 1,68,869 जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं आउट ऑफ विच जिसमें 447 जो TPD ट्रीटेड हैं। जो हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल सर्विसिंग जो 100 पेशेंट
पर मंथ कर रहे हैं उन्हें क्या तो ऑब्टेन करना होगा ऑथराइजेशन, सेग्रीगेट करना होगा बायोमेडिकल वेस्ट इंटू 10 कैटेगरीज जो पैक करेंगे 5 कलर पैकेट्स में फॉर द डिस्पोजल। जो क्वांटम है वेस्ट जनरेशन इन इंडिया ये एस्टिमेट किया जा रहा है 1 to 2 kg पर डे इन द हॉस्पिटल, और 600 ग्राम जो पर बेड जो है इन क्लिनिक्स में। 85% जो हॉस्पिटल वेस्ट है नॉन हजार्डस, और जो 15% इन्फेक्शियस और हजार्डस। जो मिक्सिंग होगी हजार्डस रिजल्ट टू द कंटामिनेशन ये मेक द इंटायर जो वेस्ट है हजार्डस, इसलिए ये नेसेसरी है कि हम सेग्रीगेट और ट्रीट करें उसको। जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, इसलिए प्रयास करना होगा कि रिसाइकिल और जो प्रोहिबिट करना जो डिस्पोजल ड्रग्स हैं, और जो डेवलप करना होगा रिस्टेन और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। साइंटिफिक डिस्पोजल होनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट की थ्रू सेग्रीगेशन, कलेक्शन और जो ट्रीटमेंट एक इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में जो मिनिमाइज़ कर सके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं हेल्थ वर्कर्स पे, और जो अदर इन्वायरमेंट जो सेलिएंट फीचर्स हैं जो एम्बिट रूल्स बनाए गए हैं हैव बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, जिसमें वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और जो सर्जिकल कैंप हैं, और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी जो फेज आउट करना होगा जो यूज़ हो रहा है क्लोरिनेटेड प्लास्टिक ड्रग, जो ग्लव्स हैं, जो ब्लड बैग्स हैं विदिन 2 years के अंदर। साथ में जो क्या कहते हैं जो प्री ट्रीटमेंट है, जो लेबोरेटरी वेस्ट, जो माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट है, और जो ब्लड सैंपल्स हैं, जो ब्लड बैग्स हैं, थ्रो डिसइंफेक्शन और या स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर और प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO या नार्को प्रोवाइड करना होगा। ट्रेनिंग टू ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स को, और जो इम्यूनाइज कर सके ऑल हेल्थ वर्कर्स रेगुलरली ये, और साथ में इस्टेब्लिश करना होगा जो बारकोड सिस्टम है फॉर बैग और जो कंटेनर्स का कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट फॉर डिस्पोजल रिपोर्ट करना होगा जो मेजर इंसिडेंट्स हैं। साथ में एग्जिस्टिंग जो इंसिनेटर्स हैं जो अचीव करना होगा स्टैंडर्ड फॉर रिटेंशन टाइम इन सेकेंडरी चैम्बर, और जो डायोक्सिन और जो फेरांस हैं विद इन 2 years के अंदर। बायोमेडिकल जो वेस्ट है ये क्लासीफाई करा जाएगा 4 कैटेगरी, जिस इंस्टेंट 10 टू इम्प्रूव करना जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का एट सोर्स, जो प्रोसीजर है टू गेट ऑथराइजेशन सिंप्लीफाइड किया जाएगा, जो ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन है फॉर बेडेड हॉस्पिटल के लिए जो वैलिडिटी है ऑथराइजेशन सिंक्रोनाइज्ड करा जाएगा विद वैलिडिटी ऑफ कंसेंट ऑर्डर फॉर बेडेड जो HCFs जो हैं 1 टाइम ऑथराइजेशन होगा। नॉन बेडेड HCFs के लिए जो न्यू रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे मोर स्ट्रिंजेंट होने चाहिए स्टैंडर्ड जो है फॉर इंसिनेटर्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट। साथ में इंक्लूजन जो है एमिशन का लिमिट होनी चाहिए फॉर डायोस्टिक, और जो फेरांस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी लैंड फॉर सेटिंग ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और जो डिस्पोजल फैसिलिटीज़ है। नो ऑक्यूपायर शैल इस्टेब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट और जो डिस्पोजल फैसिलिटीज़ हैं इफ़ अगर कोई सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ 75 किलोमीटर जो ऑपरेशन है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और जो डिस्पोजल है फैसिलिटीज़ का इंश्योर करना, जो टाइमली कलेक्शन है ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द HCFs और जो असिस्ट करना HCFs इन कंडक्टिंग ऑफ टाइमिंग। जो अमेंडमेंट रूल्स हैं 2018 के जो फेज़ आउट करना होगा जो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं जिसमें और ग्लव्स जो हैं मार्च 27 2019 तक ऑल जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है शैल मेक इट अवेलेबल जो एनुअल रिपोर्ट है ऑन इट्स वेबसाइट विद इन द पीरियड ऑफ 2 साल के अंदर। जो ऑपरेटर्स हैं उनको कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और जो के डिस्पोजल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इंस्टेब्लिश करना हो। बारकोडिंग और जो ग्लोबल पोजिशनिंग है सिस्टम फॉर हैंडलिंग और जो बायोमेडिकल वेस्ट है इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन जो इशू होंगी CPCB के द्वारा। और साथ में एवरी पर्सन जितने भी पर्सन हैं इनके हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन जो जनरेट कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट और प्री ट्रीट और स्टेरिलाइजेशन करना होगा ऑन साइट इन द मैनर जैसे प्रिस्क्राइब किया है होने और जो सेंट टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर फाइनल डिस्पोजल। जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 70 टन जो ई-वेस्ट है वो जनरेट होता है हर साल और विद एन एनुअल जो इंक्रीज है वो 5% जनरेशन ई-वेस्ट का बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम जो रूल्स हैं बीइंग प्रोड्यूसर्स के लिए अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलॉन्ग द टारगेट, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा जो कलेक्शन हो रहा है ई वेस्ट का फॉर इट्स एक्सचेंज। और जो साइलेंट फीचर्स हैं इसमें मैन्युफैक्चर, डीलर और जो रिबर्सर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइज़र, इन्हें इंट्रोड्यूस करना होगा। एडिशनल स्टेक होल्डर इन द रूल्स और जो एप्लीकेबिलिटी है रूल्स की वो भी एक्सटेंड करना होगा। कंपोनेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्पेयर और जो पार्ट्स हैं। ट्रिपल ई इन एडिशन जो इक्विपमेंट लिस्ट है शेड्यूल 1 में, जो कॉम्पैक्ट फ्लोसेंट लैंप्स हैं और जो अदर मरकरी कंटेनिंग लैंप हैं उन्हें भी अंडर परव्यू लाना पड़ेगा रूल्स के अंदर। फोर्थ, जो कलेक्शन मैकेनिज़्म है, जो बेस्ड अप्रोच है, ये भी अडॉप्ट करना होगा जो इंक्लूड करे कलेक्शन सेंटर पे और जो कलेक्शन पॉइंट है। और ये कहते हैं टेक बैक ETC फॉर कलेक्शन, जिसमें ई वेस्ट जो है फॉर प्रोसीजर्स और जो अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ जो ऑप्शन है वो जो दिए गए हैं सेटिंग अप PRO, ई वेस्ट एक्सचेंज और जो ई रिटेलर जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम है। एडिशनल जो चेंजेस हो रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR बाय द प्रोड्यूसर्स और जो इंश्योर करेगा सिग्निफिकेंट चैनलाइजेशन ऑफ ई वेस्ट। जो 6 जो प्रोविज़न बनाई गई है पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन बाय CPCB जो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिप्लेसिंग द स्टेट वाइज EPR ऑथराइजेशन। 7 जो कलेक्शन है और जो चैनलाइजेशन है ई वेस्ट का इन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑथराइजेशन है शैल बी इन द लाइन विद द जो टारगेट इस प्रिस्क्राइब किया गया शेड्यूल 3 में ऑफ द रूल्स। जो फेज़ वाइज जो कलेक्शन है टारगेट ई वेस्ट का वो भी करना पड़ेगा आइदर नंबर में या फिर वेट में, जो लगभग 30% क्वांटिटी होगी वेस्ट जनरेट हो रही है डेडिकेटेड इन EPR प्लान ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। इम्प्लीमेंटेशन जब होंगे रूल्स फॉलोड बाय 40% ड्यूरिंग जो 3rd और 4th ईयर होगा, 50% 5th और जो 6th ईयर होगा, 70% जो होगा ड्यूरिंग 7th ईयर। जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की जाएगी एज एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्रोड्यूसर चेंज हैं ऑन द एडिशनल अमाउंट एज ए डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द इन्वायरमेंटल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। साथ में जो रिटर्न हो रहा है टू इट्स कंज्यूमर अलॉन्ग द इंटरेस्ट विन जब एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिटर्न हो जाएगी। जो ई वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है, जो ऑप्शन प्रोवाइड हो रहे हैं इन द रूल्स और जो इंडिपेंडेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो ऑफ़र कर रही है असिस्टेंट और जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ़र कर रहा है सर्विस, जो सेल और जो परचेज हो रहा है ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एंड ऑफ द लाइफ इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिटवीन एजेंसी और जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑथराइज्ड अंडर दीज रूल्स। 10 जो मैन्युफैक्चर है उसको भी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो कलेक्ट करे ई वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और चैनलाइज करना होगा इट फॉर द रिसाइकलिंग और जो डिस्पोजल और सीक ऑथराइजेशन फ्रॉम द SPCB। जो डीलर है इट हैज़ बीन गिवन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्शन और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। ये जो नीड है कलेक्ट करना होगा ई वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग कंज्यूमर ए बॉक्स और जो चैनलाइज करना होगा प्रोड्यूसर को। जो डीलर है और जो रिटेलर को भी रिफ़ंड करना होगा अमाउंट एज पर जो बैक सिस्टम होगा, और रिफ़ंड डिपॉजिट रिफ़ंड जो स्कीम है ऑफ द प्रोड्यूसर और टू द डिपॉजिटर ऑफ ई वेस्ट। जो रिफर्बिशर है नीड कलेक्ट ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफर्शिंग और जो चैनलाइज करना होगा वेस्ट टू ऑथराइज डिसमेंटल और जो रिसाइकलर थ्रू इट्स कलेक्शन सेंटर, और उसे एक टाइम ऑथराइजेशन देना होगा SPCB को। जो रूल्स 14 जो रूल्स बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट उसको भी इंट्रोड्यूस करना होगा रूल्स में। साथ में इन ऑर्डर टू इंश्योर करना होगा सेफ्टी हेल्थ और जो स्किल डेवलपमेंट है वर्कर्स का इन्वॉल्व करना होगा इन सभी डिसमेंटलिंग और जो रिसाइकलिंग ऑपरेशन है। जो ट्रांसपोर्टेशन है ई वेस्ट का वो भी कैरी आउट करना होगा जो पर मैनिफेस्ट सिस्टम जो वेयर जहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है वो रिक्वायर्ड हो टू कैरी द डॉक्यूमेंट 3 कॉपीज़ होनी चाहिए प्रिपेयर्ड बाय द सेंडर गिविंग द डिटेल। 16 जो लाइबिलिटी हैं
फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द इन्वायरमेंट, और जो थर्ड पार्टी है ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट जो हो रहा है ई वेस्ट का, इंक्लूडिंग जो प्रोविज़न बनाई गई हैं फॉर लाइविंग, जो फाइनेंशियल पेनल्टी है फॉर वायलेशन अगर कोई करता है इस प्रोविज़न रूल्स का तो उसे भी इंट्रोड्यूस करना होगा। 17 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी, काउंसिल और जो कॉरपोरेशन है, वो भी उनको भी असाइन करना होगा ड्यूटी जो कलेक्ट और जो चैनलाइज करें जो ऑर्फन प्रोडक्ट हैं, ऑथोरिटीज़ ऑथराइज करें जो डिसमेंटल और रिसाइकिल करी जाएंगी। अमेंडमेंट रूल 2018 के जो वेस्ट जो ई वेस्ट कलेक्शन है टारगेट जो है एक्सटेंड करा जाएगा, प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी रिवाइज करनी होगी। जो फेज़ वाइज कलेक्शन जो है टारगेट का ई वेस्ट का, वो भी वेट जो है वो लगभग 10% जो है, तो 10% जो है क्वांटिटी का वेस्ट जो है जनरेशन इसमें इंडिकेट करा जाएगा ईपीआर प्लान ड्यूरिंग 2017 और 18 विद 10% जो इंक्रीज़ किया जाएगा हर साल अनटिल 2023 तक, और 2023 से ऑनवर्ड जो टारगेट है वो लगभग 70% कर दिया जाएगा क्वांटिटी का जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है इंडिकेटेड इन द ईपीआर प्लान। जो सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट है वो भी ड्राफ्ट करा जाएगा फॉर न्यू प्रोडक्ट अंडर द रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन। जो कॉस्ट है सैम्पलिंग की वो टेस्ट करी जाएगी, शैल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग द RoHS टेस्ट। इफ़ अगर कोई प्रोडक्ट जो है डज नॉट कंप्लाई विद RoHS प्रोविजन, तब जो कॉस्ट है टेस्ट की विल बी बॉर्न बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, 15,000 जो टन है प्लास्टिक वेस्ट ये जनरेट होता है एवरी डे, आउट ऑफ बिच जिसमें से 9,000 टन जो है कलेक्ट होता है और प्रोसेस्ड होता है। बाकी जो 6,000 टन प्लास्टिक वेस्ट होता है ये नहीं कलेक्ट किया जाता है। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हैं, और ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूट होगा फॉर प्लास्टिक इन ऑल द यूज़ में हैज़ बीन फाउंड टिल डेट। साथ में जो एब्सेंस है सूटेबल अल्टरनेटिव, ये भी जो इम्पार्शियल और जो अनडिज़ायरेबल जो इम्पोज करे जा रहे हैं ब्लैंकेट बैन पे ऑन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक ऑल ओवर द कंट्री। जो रियल चैलेंज है वो इम्प्रूव करना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम साइलेंट फीचर्स, जो इंक्रीज मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग की फ्रॉम 40 to 50 माइक्रॉन, जो स्टिपुलेट मिनिमम थिकनेस है लगभग 50 माइक्रॉन प्लास्टिक जो शीट है, ऑल्सो टू फैसिलिटेट कलेक्शन और जो रिसाइकिल है प्लास्टिक वेस्ट की। ये प्रमोट करना जो यूज़ हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट का, और जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है एज़ पर जो इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइन कर रही है, और एनर्जी रिकवरी और वेस्ट टू ऑयल फॉर द गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें ब्रॉड इन एम्बेक्ट जो ये रूल्स हैं, सिंस जो प्लास्टिक है वो रीच टू रूरल एरियाज़ पहुंच चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इम्प्लीमेंटेशन रूल्स जो करा रहे हैं इन द ग्राम पंचायत। पहली बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट जनरेटर जो है वो बीइंग इंट्रोड्यूस, जो इंडिविजुअल और जो बल्क जनरेटर जैसे ऑफिस हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज़, और जो सेग्रीगेट करें प्लास्टिक वेस्ट एट द सोर्स, और जो हैंड ओवर करना है सेग्रीगेटेड जो वेस्ट है पे यूज़र फी एज पर बाय लॉ, और जो लोकल बॉडीज़ हैं। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं वो भी लेफ्ट लिटर्ड आफ्टर द पब्लिक इवेंट, जैसे मैरिज फंक्शंस में, रिलीजियस गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में, ये हेल्ड इन ओपन स्पेस। पहली बार जो पर्सन है ऑर्गेनाइज करेगा इवेंट, ये सभी जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मैनेजमेंट वेस्ट जनरेटेड फॉर द दीज इवेंट। ये सभी जितने इवेंट्स हैं इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। और जो यूज़ है प्लास्टिक शीट फॉर पैकेजिंग या रैपिंग करने के लिए जो कम्युनिटी हैं, एक्सेप्ट जो प्लास्टिक शीट थिकनेस है जो इम्पेयर करेगी फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ दीज रूल्स। जो लार्ज नंबर है कम्युनिटी का वो पैक्ड और रैप करा जाएगा इनटू प्लास्टिक सीट, और उसके बाद जो सीट हैं वो लेफ्ट छोड़ दी जाएंगी फॉर द लिटर्ड। जो प्रोविज़न है हैव बीन इंट्रोड्यूस टू इंश्योर करना जो कलेक्शन और जो चैनलाइजेशन है टू ऑथराइज द रिसाइकलिंग फैसिलिटी, एक्सटेंडेड करना जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्लियर जो ईपीआर है वो लेफ्ट टू द डिस्क्रिएशन ऑफ द लोकल बॉडीज़। फर्स्ट टाइम जो प्रोड्यूसर है और जो ब्रांड ओनर थे वो हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। दे हैव टू अप्रोच, उन्हें अप्रोच करना होगा जो लोकल बॉडीज़ हैं फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान सिस्टम फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम।
जो SPCB है विल नॉट ग्रांट जो रिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लास्टिक बैग है और जो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग अनलेस जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोसेस नहीं कर देता एक्शन प्लान इंड्योर बाय द कंसर्न स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूसर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ देयर जो वेंडर्स टू होम जहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कैरी बैग्स या फिर प्लास्टिक शीट या फिर मल्टी लेयर पैकेजिंग ये जो है कर्व करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो एंट्री पॉइंट है प्लास्टिक बैग का या प्लास्टिक शीट का जो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग है ये कमोडिटी जो सप्लाई चेन हो रही है वो प्राइमरली जो रिटेलर्स और जो स्ट्रीट वेंडर हैं दे हैव बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी कि नॉट टू प्रोवाइड द कम्युनिटी इन द प्लास्टिक बैग और जो प्लास्टिक शीट या फिर मल्टी लेयर पैकेजिंग जिसमें डू नॉट कन्फर्म दीज रूल्स अदरवाइज दे विल हैव टू पे द फाइन या फिर उनको फ़ाइन देना होगा। जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं वो अवेलेबल होंगे ओनली टू द शॉपकीपर स्ट्रीट वेंडर जो प्री रजिस्टर्ड होंगे विद लोकल और बॉडी के द्वारा ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन रजिस्ट्रेशन फ़ी के द्वारा। जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी के द्वारा बाय लोकल ये यूज़ किया जा सकता है फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। जो CPCB है ये मैंडेट करेगी जो फॉर्मुलेट करेगी गाइडलाइंस फॉर थर्मोप्लास्टिक साथ में जो अर्लियर रूल्स थे वो नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर सच टाइप ऑफ प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ किया जाएगा नॉन साइक्लिंग मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक वो भी फेस्ड किया जाएगा 2 वे। पहला जो अमेंडमेंट रूल है 2018 का फेज़ आउट करना होगा मल्टी लेयर प्लास्टिक जो नाउ अप्लीकेबल है MLP और ये नॉन रिसाइकेबल होगा नॉन एनर्जी रिकवरेबल विद नो अल्टरनेटिव यूज़। अब जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द प्रोड्यूसर इंपोर्टर और जो ब्रांड ओनर हैं जो नेशनल रजिस्ट्री है वो भी प्रिस्क्राइब कर रही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं विद प्रेजेंस इन मोर देन टू स्टेट या फिर स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्मॉलर प्रोड्यूसर या फिर ब्रांड ओनर जो ऑपरेट कर रहा है विद इन 1 और 2 स्टेट के अंदर। जो एक्सप्लिक्ट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग हैव बीन ओमिटेड। वेटलैंड कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट रूल है 2017 वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट जो रूल है 2017 ये सुपरसीड करेंगे वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल 2010 को फॉर इफेक्टिवनेस जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट हो सके इन वेटलैंड इन द कंट्री। जो की फीचर्स हैं इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है वेटलैंड मैनेजमेंट का अंडर न्यू जो रूल्स हैं पावर करेंगे जो गिवन स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन करे कंजर्वेशन इन सभी लोकल जो लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेनली वो रिटेन पावर रिगार्डिंग मॉनिटरिंग। जो न्यू रूल्स हैं जो रिप्लेस करेंगे सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेशन अथॉरिटी विद द नेशनल वेटलैंड कमेटी जो मेयरली एडवाइस करेगी रूल्स को। जो स्टेट और यूटी वेटलैंड एडवाइजरी अथॉरिटी हैं ये भी प्रिपेयर करेंगी एक लिस्ट ऑल जो वेटलैंड्स और ऑल्सो डेवलप करेंगी कंप्रेसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो रेगुलेट की जा रही हैं जो परमिट की जा रही हैं विद इन द नोटिफाइड वेटलैंड और जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। जो न्यू रूल्स हैं ऑल्सो प्रोवाइड करेंगे जो इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड सॉलिड वेस्ट डंपिंग और जो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट और जो एफ्लुएंट है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ और जो ह्यूमन सेटलमेंट है ये प्रिस्क्राइब करेगा। जो कंजर्वेशन और जो मैनेजमेंट है वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वाइज यूज़ और विच इज़ डिटरमाइंड बाय द वेटलैंड अथॉरिटी। जो शॉर्टफॉल्स हैं हमें we have earlier read जो definition of wetland जो given by the रामसर कन्वेंशन earlier in this topic। 2010 में जो वेटलैंड रूल्स हैं ये फॉलो करना होगा जो डिफिनीशन है रामसर कन्वेंशन की। हाउएवर लेकिन 2017 के जो रूल्स हैं ये डिफिनीशन जो है वेटलैंड की डू नॉट इंक्लूड जिसमें रिवर चैनल्स पैडी फील्ड मैन मेड वाटर बॉडीज़ स्पेसिफिकली जो ड्रिंकिंग वाटर रिस्पॉन्स है और जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द एक्वाकल्चर जो सॉल्ट प्रोडक्शन और जो क्रिएशन है इरिगेशन पर्पस के लिए। बाय दिस जो न्यू डिफिनेशन है क्लोज टू 65% जो वेटलैंड है हमारे कंट्री में विल लूज द स्टेटस ऑफ वेटलैंड। जो मैनेजमेंट है जो प्रोटेक्शन है अवॉर्डेड टू रिवर चैनल जो मैन मेड वेटलैंड है विल नो मोर इफेक्टिव साथ में दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वेटलैंड्स।
जो डिफिनेशन है वेटलैंड्स की और जो इंट्रोडक्शन किया गया है डन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट या यूटी, ये मे लीड टू द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी या फिर डिफाइनिंग द कंजर्विंग द वेटलैंड इन द कंट्री। जो ओल्डर प्रोविजन थी ऑफ अपीलिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट एग्जिस्ट इन 2017 रूल। साथ में ऑल्सो एक टाइमलाइन स्पेसिफाइड करी गई फॉर फेजिंग आउट सॉलिड वेस्ट और जो अनट्रीटेड वेस्ट है फ्रॉम बीइंग डम्प्ड इनटू द वेटलैंड। न्यू जो रूल्स हैं डू नॉट टेक इनटू अकाउंट जगपाल सिंह जो स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इंक्रोचमेंट वेटलैंड थ्रू आउट द कंट्री। जो की है वेटलैंड कंजर्वेशन की, नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग जो ग्लिम्सी है मल्टीपल यूज़ करना है, बट कंजर्व करना है जो मैनेजिंग और इंटीग्रेट करना है वेटलैंड इकोसिस्टम के। डिड यू नो कि जो गुजरात है लार्जेस्ट एरिया है वेटलैंड का इन द कंट्री, लक्षद्वीप जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेटलैंड्स हैं अपने ओन जोग्राफिकल एरिया में स्टेट और यूटीज़ के। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो प्रियम्बल है एक्ट प्रोवाइड करता है जो इंस्टेब्लिशमेंट करना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर द इफेक्टिव और जो एक्सपीडियस डिस्पोजल हो सके केसेस जो रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफ कोई भी ऐसा लीगल राइट जो रिलेटेड हो इन्वायरमेंट से या फिर गिविंग रिलीफ या कंपनसेशन जो डैमेजेस करे हों उसने पर्सन या प्रॉपर्टी और जो अदर मैटर जो कनेक्ट हों विद द इंसिडेंटल। जो नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, ये जब ये इस्टेब्लिश हुआ था एनजीटी, ये इंडिया ने ज्वाइन किया था जो डिस्टिंग्विश्ड हुआ था लीग ऑफ कंट्रीज जो डेडिकेट करता था जुडिकेटरी फोरम जो एड्रेस कर रहेगा इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट। इंडिया थर्ड कंट्री है वर्ल्ड में जो फुल फ्लैश ग्रीन जो ट्रिब्यूनल फॉलो कर रहा है आफ्टर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये स्पेशलाइज आर्किटेक्चर है एनजीटी का जो फैसिलिटेट करेगा फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन जो इन्वायरमेंटल केसेस और जो प्रोवाइड करेगा बूस्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट मेजर्स हैं। एनजीटी जो है मैंडेट कर चुका है कि तो डिस्पोज करना है जो केसेस विद इन 6 मंथ के अंदर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपील के बाद 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज करना है। फॉर सम डिटेल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है अभी तक रिफ़र कर रही है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट जो ओजोन डिप्लीकेटिंग सबस्टेटिंग रूल्स हैं। ओजोन डिप्लीकेटिंग सबस्टेटिंग जो रूल हैं 2000 के अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जुलाई 2000, और जो ये रूल हैं ये डेडलाइन होंगे फॉर फेजिंग आउट ऑफ द वेरियस जो ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं प्रोडक्शन का और ट्रेड इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट हो रहा है ओडीएस का और जो प्रोडक्ट ऑफ कंटेनिंग ओडीएस। ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस जो रेगुलेशन और जो कंट्रोल रूल हैं 2000 के ये अमेंड किए गए थे 2001, 2003, 2004 में और क्या कहते हैं 2005 में, तो जो फैसिलिटेट करते थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओडीएस फेज आउट करना था एट द एंटरप्राइजेज इन वेरियस सेक्टर। ये जो रूल्स हैं प्रोहिबिट करते हैं जो यूज़ है सीएफसी और जो मैन्युफैक्चरिंग करना है वेरियस प्रोडक्ट बायॉन 1 जनवरी 2003 एक्सेप्ट इन्वेंटर जो डज इनहेलर और जो अदर मेडिकल पर्पस थे। सिमिलरली जो यूज़ हो रहा है हेलोन्स का ये प्रोहिबिट करना है आफ्टर 1 जनवरी 2001 में जो एक्सेप्ट फॉर द एसेंशियल यूज़। अदर जो ओडीएस जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है सीएफसी जो फॉर मीटर्ड डोज इनहेलर कैन बी यूज्ड अप टू 1 जनवरी 2010 तक। फर्दर जो यूज़ हो रहा है मर्करी ब्रोमाइड जो अलाउ करेगा अप टू 1 जनवरी 2015 सिंस HCFC जो है यूज़ किया जा रहा है इंटरिम सब्सटीट्यूट टू रिप्लेस करना CFC जहां दीज जो है अलाउ करेंगे अप टू 1 जनवरी। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।